हेलो स्टूडेंट, ये है फिफ्थ क्लास और ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो सिक्स सेवन्थ एट्थ तीनों क्लासों में तुम्हें मिलेगा। और यहाँ पर देखना, देखो बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको पहले चेंज करो। किस में? प्रॉपर या इम्प्रॉपर, जिसमें भी चेंज हो पाता है। 3 2 जा 6, 6 2 8, 8/3। 6 to 12 है। हाँ एक मिनट, 3 2 जा 6 6 to 12 और 6 + 2 होता भाई, ये जुड़ता है ऊपर वाला। अब 7 2 जा 14, 14 2 16/7, 14 2 जा 28, 28 in 1, 24 14 2 जा नहीं, पता है 14 दूना 28 होता है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? हाँ 14, 6 2 जा 12, 12 in 1 13। बोलते रहा करो भाई, ठीक है। अभी क्या करना है? सबसे पहले 3 7 14 6 इन चारों का लो लीजिए एलसीएम साइड में। कैसे? 3 7 फिर 14। आगे थोड़ी जगह छोड़ दी। कहाँ? सही है। क्यों? टू वही नंबर नहीं, हम इतने में कर लेंगे। अभी देखना क्या करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 3 जा 7, 2 7 जा 2 3 जा। फिर अब किससे? 3 से 1 जा 7 7 1। फिर किससे? 7 1 1 1 1। ठीक, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2 × 3 × 7, कितना आएगा? 42। 42। तो सबसे पहले सबके नीचे लाइन खींच लो, 1 2 फिर 3 फिर 4। सबके नीचे 42 लिख लेना। 42 42 42 42। अब बेटा यहाँ पे हिसाब लगाना है। क्या? एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के हिसाब लगाओ। पहले वाले का ये, ठीक, यहाँ पे 3 था, यहाँ 42 हो गया। क्यों? कैसे? अब ये मत कहना सर आपने लिख दिया एलसीएम। नहीं, वो नहीं, जासूस बनो इसमें। कैसे? ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। सोचो यहाँ 3 था, 3 से अब 42 हो गया। मतलब 3 में किसी ने मल्टीप्लाई किया है। कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? ठीक, जितने से मल्टीप्लाई हुआ है नीचे, उतने से ऊपर कर दो। ठीक, तो 3 से जब 42 को अगर हमें चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? 3 अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 42 को, 3 और ये 42, ठीक, 3 13 है। 3 से 14, 14 हाँ 14 आता है। पर ये अगर टेबल पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे करके देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ। 3 1 जा, इधर देखो, 3 1 जा 3, कितना बचा? 1 और 2 3 4 जा। तो क्या पता चला? हमें पता चला कि 3 में 14 की मल्टीप्लाई हुई है नीचे। और नियम ये कहता है बेटा, नियम ये कहता है कि जब भी कभी नीचे मल्टीप्लाई हो किसी जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर तुमने नीचे 14 की मल्टीप्लाई की है ऐसे करके, ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ऊपर भी करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी ज़बरदस्ती? तो बेटा ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए तुम 2 भाई बहन हो, ठीक, ये तुम हो और ये तुम्हारी बहन है। मान लो तुम्हारा नाम एन से है और डी से है। अभी क्या, तुम्हारे मामा जी आएंगे, ठीक, तो मामा जी जब जाएंगे ना, या कोई रिश्तेदार जाएगा, तो दोनों को ना बराबर पैसे देके जाता है। ठीक, या तो दोनों की नहीं देगा या दोनों को बराबर देके जाएगा। तो अगर उसने 100 रुपये तुम्हें दिए हैं तो 100 रुपये बहन को भी देंगे या भाई को भी देंगे। ठीक, ये नियम है। अगर इनमें से मामा जी ने ऐसा किया कि तुम्हें 100 रुपये दे दिया, बहन को 50 दे दिए, तो बहन नाराज। और अगर बहन को 100 दे दिए, तुम्हें 50 दे दिए, तो तुम नाराज। ठीक, होता कि नहीं होता? तुम जो रिश्तेदार होते हैं वो नाराज नहीं करते, वो जितना तुम्हें देंगे उतना ही उसको देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि तुम भैया 5th क्लास में पढ़ते हो तो लो तुम 50 ले लो, ठीक, तुम तो 1st क्लास में पढ़ते लो तुम 5 ले लो, है ना? इस मामले में तो नहीं आता ना कोई। हाँ, तो इसीलिए ये वाला नियम ऐसे याद रखो, इस तरीके से, मामा जी वाले रूल से। तो ये तुम समझो, ये पता चला कि 3 में 14 से मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब तभी तो ये 42 हुआ है। तो इसका मतलब 14 ऊपर वाले को भी मिलेंगे, तो 14 ऊपर भी कर दो। अब यहाँ देखो 7 है, 7 6 जा, 7 से 42 को डिवाइड करो कितना? 6 जा, तो 6 ऊपर भी करना पड़ेगा। 16 जा। और यहाँ देखो 42 और यहाँ 14, कितना? 14 3 42, 14 3 जा,
तो 3 से ऊपर भी कर दो। अब यहाँ देखो 6 7 जा तो 7 से ऊपर भी कर दो। ठीक, अब सबकी मल्टीप्लाई करो। पहले लिखो इधर, यहाँ पे क्या 42 42 42 42। हाँ, कितना आएगा 14 8 जा कितना आएगा आंसर 14 8 जा नहीं पता हैं, 14 जब 112 इसीलिए कहते हैं टेबल याद करो। 16 6 जा 96 29 3 जा, क्या तो हमें भी नहीं पता। और सही बात है बेटा, हमने 20 तक टेबल लर्न करा है। 29 3 जा हमें भी नहीं पता, मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन मिनिमम 20 तक आना ही चाहिए। 3 9 जा 9 3 जा 27 का 7 9 3 27। ठीक, या 3 9 27 3 दूनी 6 2 8। यहाँ 13 7 जा 91। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो बेटा क्या है। अब इसके बाद में सबसे पहले अपने दिमाग में बड़े आदमी छोटे आदमी सबको छांट लो। अब वो क्या भला है, देखो बेटा सबसे बड़ा आदमी कौन है। सबके घर में ये समझो, नीचे सब लोग सेम हैं। जब बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन बड़ा आदमी है सबसे पहले। न्यूमरेटर से ऊपर न्यूमरेटर से। तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर कौन है, इसके हैं। तो पहले नंबर पे ये समझो सबसे बड़े आदमी यही हैं इलाके के। फिर ये हैं 96 दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे फिर 91 और चौथे नंबर 87। अब क्वेश्चन क्या कहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, उतरना। और उतरोगे कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर कौन है, सबसे बड़ा आदमी। तो सबसे जब डिसेंडिंग कहा जाए तो सबसे पहले होता है 1, 1 से नीचे 2, 2 से नीचे 3, 3 से नीचे 4। ठीक, ऐसे होता। अब यहाँ पे लिख दो ये कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग है। ठीक, अब 1 पे कौन है, ये 1 पे कौन है, ये। लेकिन इसको नहीं लिखना है तुम्हें, इसका ऊपर शुरुआत वाले, क्योंकि ये तो असली जो आदमी है इस पहले नंबर पे उसको लिखना है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है, यहाँ पे आ जाएगा 2 होल 2/3। उसके बाद ये साइन। दूसरे नंबर पे कौन है, ये 2 होल 2/7। थर्ड पे कौन है, 2 होल 1/6। 1/6। ठीक, और चौथे नंबर पे कौन है, 2 होल 1/14। 2 होल 1/14। अच्छा बेटा ध्यान रखो, अगर यही असेंडिंग होता तो, अब असेंडिंग कहा नहीं है, ठीक, लेकिन चलो मान लो अगर ये असेंडिंग होता तो, असेंडिंग ऑर्डर होता तो उल्टा तब क्या कर होता, देना था। सबसे छोटा पहले आएगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 4 पे कौन था, 2 होल 1/14। 2 होल 1/14। फिर 2 होल 1/6। 6, फिर 2 होल 1/7। 2/7 फिर 2 होल 1/3। 2/3 ठीक है। तो बेटा अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो असेंडिंग में पूछा गया तो असेंडिंग में लिख दो, वन में लिखा डिसेंडिंग में पूछा गया तो डिसेंडिंग में लिख दो। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल या तो 6 में पूछा जाएगा, या 7th पूछा जाएगा, या 8th में पूछा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा इस साल लर्न कर लो, 3 साल अगले मज़े करो। और ये क्वेश्चन आया तो कम से कम 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तुम्हारे में हो सकता है 5 मार्क्स का भी हो 5th क्लास में, लेकिन 6th 7th 8th में 2 मार्क्स का होगा। ओके बेटा।